Morning students, how are you all? I hope you all will be fine. So today I will teach you EVS of class 5th chapter number 1. So open your book and open lesson number 1, understanding our relations. Have you done? Okay, so first of all, we all are living with a family. Okay, you all are living with your families, mother, father, grandmother, grandfather. इज़ इट ओके? सो हमें अब रिलेशंस के बारे में समझना है. ठीक है, रिलेशंस किस किस प्रकार से हो सकते हैं. So let's understand by an example. Sanjana and Salma study in same class and same school. Sanjana and Salma same class और same school में पढ़ती थी. One day Sanjana was very upset. एक दिन संजना बहुत ही upset थी. Salma asked her, "Why are you so sad today?" सलमा ने पूछा उसे कि आज तुम इतनी उदास क्यों हो. संजना रिप्लाइड, "माई मदर इज़ नॉट वेल." कि मेरी मदर जो है वो ठीक नहीं है. सलमा सेड, "डोंट वरी संजना, वी विल डिस्कस इन द लंच टाइम. आंटी विल बी सून ओके." कोई बात नहीं, हम लंच टाइम में इसके बारे में डिस्कस करेंगे और आंटी बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी. सो लंच टाइम में सलमा एंड संजना के बीच कन्वर्सेशन हो रही है. सलमा सेड दैट, "Yes संजना, टेल मी व्हाट हैपन टू योर मदर." कि आपकी मदर के साथ क्या हुआ है. संजना, "यस माई मदर इज़ सफरिंग फ्रॉम फीवर फ्रॉम यस्टरडे." कि मेरी मम्मी जो है वो कल से फ़ीवर हो रहा है उन्हें. ठीक है, फ़ीवर में सफ़र कर रही हैं. सलमा, "हैज़ यू कंसल्ट द डॉक्टर?" कि आपने डॉक्टर से कंसल्ट किया. संजना, "यस डॉक्टर गेव मेडिसिन्स. ग्रैंड मदर एंड आंटी आर टेकिंग केयर ऑफ मॉम." कि जो डॉक्टर ने मेडिसिन दी हैं और मेरी जो ग्रैंड मदर हैं एंड मेरी आंटी वो उनकी देखभाल कर रही हैं. सलमा, "देन वाई आर यू वरीड?" कि फिर तुम इतनी चिंतित हो. देयर आर लॉट ऑफ मेम्बर्स इन योर फैमिली. कि तुम्हारी फैमिली में बहुत सारे मेम्बर्स हैं. संजना, "यस वी लिव इन अ जॉइंट फैमिली." कि हम लोग जॉइंट फैमिली में रहते हैं. ग्रैंड फादर, ग्रैंड मदर, अंकल, आंटीज़ एंड देयर किड्स वी लिव्ड टुगेदर. कि मेरे ग्रैंड मदर, ग्रैंड फादर, अंकल, आंटी और उनके बच्चे और हम लोग सब एक साथ रहते हैं. सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ फैमिली. ओके, फर्स्ट इज़ न्यूक्लियर फैमिली एंड सेकंड इज़ जॉइंट फैमिली. ठीक है, फर्स्ट न्यूक्लियर फैमिली वो होती है जिसमें आप अपने मदर, फादर एंड अपने सिबलिंग्स के साथ रहते हो. ठीक है, इट इज़ कॉल्ड अ न्यूक्लियर फैमिली. ओके, जिस फैमिली में मदर, फादर एंड चिल्ड्रंस होते हैं, किड्स होते हैं उनके, दैट इज़ कॉल्ड न्यूक्लियर फैमिली. एंड द फैमिली जिसमें ग्रैंड मदर, ग्रैंड फादर, अंकल, आंटी, देयर किड्स, ओके, सब लोग जॉइंटली एक साथ रहते हैं, दैट इज़ कॉल्ड जॉइंट फैमिली. ओके, सो सी द डिफरेंस बिटवीन जॉइंट फैमिली एंड न्यूक्लियर फैमिली. समझ में आ गया आपको? न्यूक्लियर फैमिली में सिर्फ मदर, फादर एंड किड्स रहते हैं एंड जॉइंट फैमिली में ग्रैंड मदर, ग्रैंड फादर, अंकल, आंटी, देयर किड्स सब लोग एक साथ रहते हैं. कि सलमा, "यू शुड नॉट वरी." कि तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, चिंता नहीं करनी चाहिए. ऑल योर फैमिली मेम्बर्स आर टेकिंग केयर ऑफ़ योर मदर प्रॉपरली. तुम्हारे जितने भी फैमिली मेम्बर्स हैं वो तुम्हारी मम्मी की केयर कर रहे हैं. यू विल सी, तुम देखोगे, शी विल बी ऑल राइट इन 2 or 3 days. वो 2 या 3 दिन में बहुत ही अच्छी हो जाएंगी. आई हैव ओनली माई मदर, फादर एंड यंगर सिस्टर एट माई होम. जो सलमा है उसके फैमिली में कौन कौन है? उसकी मदर, फादर एंड यंगर सिस्टर. ठीक है, तो सलमा किस फैमिली में रहती है? सलमा के फैमिली में मदर, फादर और उसकी एल्डर यंगर सिस्टर है. तो वो किस फैमिली से हुई? न्यूक्लियर फैमिली से. ठीक है, और जो संजना है, संजना की फैमिली में कौन कौन रहता है? ग्रैंड मदर, ग्रैंड फादर, उसके अंकल, आंटी एंड देयर किड्स. सो वो किस फैमिली से बिलोंग करती है? जॉइंट फैमिली से. ओके, कंप्लीट दिस टेबल इन योर कॉपी. आपको ये टेबल कंप्लीट करनी है. इसमें आपके फैमिली मेम्बर्स के नेम लिखे हुए हैं. ग्रैंड मदर, ग्रैंड फादर, ताऊ जी, ताई जी, फादर, मदर, चाचा जी, चाची जी. लिव्ड विद यू और समवेयर एल्स. राइट द नेम ऑफ प्लेस.
कि अगर वो आपके साथ रहते हैं तो वो आपको मेंशन करना है यहाँ पे, अगर वो कहीं और रहते हैं तो आपको ये मेंशन करना है कि वो कहाँ रहते हैं। अगर आपके साथ रहते हैं तो आप ये लिख देंगे कि वो हमारे साथ रहते हैं, या फिर कहीं और रहते हैं तो आपको वो जगह का नेम मेंशन करना है। ओके, यू हैव रीड अबाउट न्यूक्लियर एंड जॉइंट फैमिलीज़ इन लास्ट क्लास। आपने जॉइंट फैमिली और न्यूक्लियर फैमिली के बारे में पढ़ लिया है। न्यूक्लियर फैमिलीज़ ओनली फादर एंड मदर टू लुक आफ्टर द चिल्ड्रन, ठीक है, वाइल जॉइंट फैमिलीज़ ऑल कंट्रीब्यूट्स। न्यूक्लियर फैमिली में सिर्फ मदर फादर और किड्स होते हैं, एंड जॉइंट फैमिली में सभी मेंबर्स होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है जनरेशन ट्री ऑफ फैमिली। जनरेशन ट्री, संजना मेड द जनरेशन ट्री ऑफ हर फैमिली। सबसे पहले उसके ग्रैंडफादर, ग्रेट ग्रैंडफादर, जो ग्रेट ग्रैंडफादर मीन्स परदादा, हमारे दादाजी के भी फादर, ठीक है, हमारे ग्रैंडफादर के फादर इज़ कॉल्ड ग्रैंडफादर, ठीक है। उन्होंने सबसे पहले अपने ग्रैंडफादर का नेम लिखा, ठीक है, उस ग्रेट ग्रैंडफादर का नेम लिखा। आपको भी ऐसे करना है, आपको अपने ग्रेट ग्रैंडफादर का नेम लिखना है, ठीक है। आपको अगर ग्रेट ग्रैंडफादर का नेम नहीं पता है तो आप किससे पूछेंगे, अपने ग्रैंडफादर से पूछिए कि आपके ग्रेट ग्रैंडफादर का नेम क्या है, ठीक है। आपको उनका नेम लिखना है, देन उसके बाद आपको अपने ग्रैंडफादर का नेम लिखना है, ठीक है। देन आपको लिखना है अपने फादर का नेम, देन आपको लिखना है अपने खुद का नेम, ठीक है। ऐसे ही आपको ग्रेट ग्रैंड मदर का नेम लिखना है। एक साइड तो आप ग्रैंडफादर वाली फैमिली लिख दोगे, ठीक है, ग्रैंडफादर साइड के। उसके बाद आपको लिखना है ग्रेट ग्रैंड मदर का नेम, ठीक है। आप अपनी ग्रैंड मदर से पूछेंगे कि ग्रेट ग्रैंड मदर का नेम क्या है, ठीक है, या फिर आप ग्रैंडफादर से भी पूछ सकते हैं अगर आपको नहीं पता है तो, ठीक है। ग्रेट ग्रैंड मदर का नेम लिखना है, देन ग्रैंड मदर का नेम, देन मदर, एंड देन योर सेल्फ, ठीक है। नाउ यू शुड ऑल्सो मेक द जनरेशन ट्री ऑफ योर फैमिली। आपको भी अपनी फैमिली का ट्री बनाना है, ठीक है। When returned to her house, Salma asked to her father that why our grandparents and uncles do not live with us. जैसे ही सलमा अपने घर गई, उसने अपने फादर को पूछा कि हमारे ग्रैंडफादर, अंकल आंटी हमारे साथ क्यों नहीं रहते हैं। पापा, वाई यू शिफ्ट टू द सिटी फ्रॉम फार आवर फैमिली, कांट यू वर्क इन योर विलेज। कि जो सलमा के फादर हैं वो विलेज में रहते थे पहले, ठीक है, और वो बाहर आ गए हैं, सिटी आ गए हैं, बहुत दूर अपने गांव से, ठीक है। तो सलमा पूछ रही है कि आप इतना दूर क्यों आए हो। थिंक एंड टेल व्हाट डिड सलमा's फादर रिप्लाई टू हर। अब सोचिए कि सलमा के फादर ने उसे क्या रिप्लाई दिया होगा। नाउ-ए-डेज़ क्या होता है, आजकल फैमिलीज़ आर मिग्रेटिंग टुवर्ड्स सिटीज़ इन सर्च ऑफ बेटर जॉब्स, पर्सपेक्टिव्स एंड गुड एजुकेशन, ठीक है। मैक्सिमम हाउसेज इन सिटी आर स्मॉल इन विच फ्यू पीपल कैन स्टे। कि आजकल क्या है, गाँव में इतनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ नहीं हैं, ठीक है। विलेजेस में ना तो एजुकेशन की फैसिलिटीज़ हैं, ना जॉब्स हैं, बेटर जॉब्स हैं, गुड एजुकेशन नहीं है, या फिर हेल्थ से रिलेटेड ना हॉस्पिटल्स हैं, ठीक है। तो इसलिए क्या होता है, जो गांव के लोग हैं वो क्या हो रहे हैं, मिग्रेट हो रहे हैं किस तरफ, सिटीज़ की तरफ, ठीक है, ताकि उन्हें अच्छी जॉब मिल सके, एजुकेशन अच्छी हो सके, हेल्थ उनकी सही रहे, ठीक है। मैक्सिमम हाउसेज इन सिटी आर स्मॉल, जो ज़्यादातर जो हाउसेज हैं सिटी में वो बहुत छोटे होते हैं, इन विच फ्यू पीपल कैन स्टे, जिनमें बहुत कम पीपल स्टे कर सकते हैं। दैट्स वाई जॉइंट फैमिलीज़ आर कन्वर्टेड इनटू न्यूक्लियर फैमिलीज़। इसलिए जॉइंट फैमिलीज़ किस में कन्वर्ट हो रही हैं, न्यूक्लियर फैमिली में। क्यों कन्वर्ट हो रही हैं, क्योंकि विलेजेस में उनको वो फैसिलिटीज़ नहीं मिल पाती है जो कि उन्हें सिटी में मिलती हैं, ठीक है। देयर आर सम मोर रीजन्स फॉर चेंज टू एज नंबर ऑफ फैमिली मेम्बर्स। कुछ और रीज़न्स हैं जिसके कारण फैमिली मेम्बर्स चेंज होते हैं, फैमिली मेम्बर डिवाइडेड होते हैं, ठीक है। वो कौन कौन से रीज़न्स हैं। नेचर अगर आपके अकॉर्डिंग नहीं है तो आप नहीं सफ़र कर सकते हैं। हैबिट्स, फाइनेंशियल कंडीशन, परचेजिंग कैपेसिटी, चेंज इन द पैटर्न ऑफ फेस्टिवल सेलिब्रेशन, ठीक है। इन सब ये सारे कुछ रीज़न्स हैं ये जिनके कारण मिग्रेट होती है फैमिलीज़ विलेजेस टू सिटीज़ की तरफ, ठीक है।
ओके, सो नेक्स्ट टेबल है रिलेशंस। नाना जी नानी जी, डू यू लिव विद देम? आप उनके साथ रहते हो? अगर आप रहते हो तो आपको येस या नो करना है, ठीक है। अगर नहीं रहते हो तो आप उनके वहाँ कब जाते हो, ठीक है, आपको वो मेंशन करना है। नेक्स्ट पॉइंट इज़ अडॉप्शन। अडॉप्शन होता है, अडॉप्शन का हिंदी मीन होता है गोद लेना, ठीक है। वन संजना एंड सलमा वेंट टू ए गार्डन फॉर पिकनिक इन रेनी डे, कि एक बार संजना और सलमा गार्डन में गए रेनी डेज़ में पिकनिक के लिए। दे एन्जॉयड द गेम्स एंड फूड विद फेलो फ्रेंड्स, वो गेम्स को और फूड को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर रहे थे इन गार्डन। वाइल दे वर ईटिंग देयर क्लासमेट मोहन आस्क्ड टू योगी टू हुम यू ब्रिंग विद यू। जो उनके मोहन है, जो उसका क्लासमेट है, उसने योगी से पूछा कि तुम अपने साथ किसको लाए हो। योगी सैड शी इज़ माई यंगर सिस्टर, ये मेरी छोटी सिस्टर है मोहन। आई हैव नेवर साई हर बिफोर सडनली फ्रॉम वेयर शी केम, कि मैंने तो इसको पहले कभी नहीं देखा है, ये एकदम से कैसे आ गई, ठीक है। योगी सैड शी इज़ न्यू टू आवर फैमिली, टू आवर हाउस, माई पेरेंट्स अडॉप्ट हर, शी इज़ जस्ट लाइक मी फॉर माई पेरेंट्स, हैंड शी इज़ माई सिस्टर, कि ये हमारी फैमिली में नहीं है, मेरे जो मम्मी पापा हैं उन्होंने इसे अडॉप्ट किया है, इन्होंने इसे गोद लिया है, सो ये मेरी, और ये मेरी जैसी ही है मेरे पेरेंट्स के लिए, इसलिए मेरी सिस्टर है। आई लाइक हर वेरी मच, शी वॉक विद मी एंड कॉपीड मी टू, वो मेरे साथ चल जाती है और मुझे ही कॉपी करती है, ठीक है। सो अडॉप्शन क्या होता है, टू गिव लीगल प्रोटेक्शन टू रिलेटिव्स और अदर्स चाइल्ड इज़ कॉल्ड अडॉप्शन। जब लीगली, आप लीगली तौर पे एक मीन्स जो पेपर वर्क है वो कंप्लीट करवा के, जब लीगली तौर पे कोर्ट से परमिशन लेकर के आप जब किसी बच्चे को अडॉप्ट करते हो, गोद लेते हो, उसकी सारी जिम्मेदारियाँ आपके ऊपर हो जाती हैं, ठीक है। जैसे किसी ने भी किसी बच्चे को गोद लिया या फिर अडॉप्ट किया तो वो पहले सारी लीगली जो फॉर्मेलिटीज़ ये हैं वो कंप्लीट करेगा, ठीक है, कोर्ट से परमिशन लेगा, और सारी जो बच्चे की जिम्मेदारियां हैं वो उस पेरेंट्स को कंप्लीट करनी पड़ेंगी, ठीक है। तो ये जब सारी फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट हो जाती हैं उसके बाद वो बच्चे को अपने साथ ले जा सकते हैं और उसकी अच्छे से देखभाल करेंगे, ठीक है, उसे बोलते हैं अडॉप्शन, ठीक है। हु इज़ अलाइक हूम। नेक्स्ट है कौन किसके जैसा दिखता है। संजना एंड हर सिस्टर पिंकी वेंट टू देयर मामाज मैरिज। संजना एंड हर सिस्टर पिंकी, संजना और पिंकी कहाँ गए, उसकी मामा की मैरिज में गए, विद देयर मदर, अपनी मदर के साथ। देयर मौसी वॉज ऑल्सो केम देयर, उनकी मौसी भी वहाँ आई। शी हैड ए स्मॉल डॉटर इन हर आर्म्स, उनकी आर्म्स में एक छोटी सी डॉटर थी। लुक मदर हाउ ब्यूटीफुल शी इज़, क्या बोलती है वो, उन्होंने बोला संजना या पिंकी ने कि देखो मम्मा ये कितनी ब्यूटीफुल है। हर नोज इज़ लाइक नानी, आइज़ आर लाइक चाचा जी, फेयर कलर इज़ लाइक ग्रैंडफादर, हर ब्रदर्स फेस कलर इज़ वाइटिश, कि देखो मम्मा ये कितनी सुंदर है, इसकी जो नोज़ है वो किसकी जैसी है, नानी जी की जैसी, इसकी आइज़ चाचा जी की जैसी हैं, फेयर कलर्स लाइक ग्रैंडफादर, इसके दादाजी के जैसे इसका फेयर कलर है, ठीक है। तो जो बच्चे होते हैं उनके जो मीन्स जो उनकी हरकतें होती हैं या फिर जो उनके फीचर्स होते हैं वो उनके किसी भी जो फैमिली मेम्बर हैं उनके जैसे होते हैं। अब आपको ये फिल करनी है टेबल, इसमें आपको बताना है कि आपके जो फेस है, आपका फेस किसकी तरह है, आपकी आइज़ किसकी तरह है, आपके नोज़ किसकी तरह है, हेयर्स किसकी तरह है, ईयर किसकी तरह है, कलर किसकी तरह है, ठीक है। संजना आस्क्ड टू हर मदर, मम्मा अंजलि फ्रॉम माई क्लास राइट्स फ्रॉम लेफ्ट हैंड बट हर हैंड राइटिंग इज़ वेरी ब्यूटीफुल। संजना ने पूछा अपनी मम्मा से कि मम्मा मेरी एक फ्रेंड है अंजलि, वो मेरी क्लासमेट है, वो अपने लेफ़्ट हैंड से राइट करती है, ठीक है, बट उसकी हैंड राइटिंग बहुत ही ब्यूटीफुल है।
शी इवन गॉट प्राइज़ फॉर दैट, उसको इवन प्राइज़ भी मिल चुका है उसकी हैंड राइटिंग के लिए। आई आस्क्ड हर वाई डोंट यू राइट फ्रॉम योर राइट हैंड, कि मैंने उससे पूछा कि आप अपने राइट हैंड से राइट क्यों नहीं करते हो। वी ऑल आर राइट फ्रॉम राइट हैंड, कि हम सभी राइट हैंड से राइट करते हैं। शी रिप्लाइड टू आई डू ऑल माई वर्क विथ माई लेफ्ट हैंड, उसने बताया मुझे कि मैं अपना सारा वर्क लेफ़्ट हैंड से करती हूँ। आई ट्राई टू राइट बाय राइट हैंड बट फेल, कि मैंने कोशिश भी की है कई बार राइट हैंड से लिखने की, बट मैं फेल हो जाती हूँ। ठीक है, सो ये भी क्या होती हैं, अपने हेरिडिटी मीन्स अनुवांशिक जो होती हैं, मैचिंग होती हैं किसी से। आपकी फैमिली में कोई लेफ़्ट हैंड से लिखता होगा, इसलिए आपकी हैबिट क्या है लेफ़्ट हैंड से लिखने की। ठीक है, तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो आपके बड़ों से आप में आती हैं। ठीक है, आपको ये टेबल भी कंप्लीट करनी है कि आपकी टॉकिंग स्टाइल किसकी तरह है, आपकी वॉकिंग स्टाइल किसकी तरह है, पोस्चर ऑफ सिटिंग एंड स्टैंडिंग किसकी तरह है। ठीक है, द फिज़िकल कैरेक्टरिस्टिक्स of children match to physical characteristics of their parents and grandparents। जो आपकी जो फिज़िकल कैरेक्टरिस्टिक्स है, जो आपकी फ़िज़िकली जो आपकी फीचर्स हैं या फिर जो भी आपकी बॉडी पोस्चर है वो सारा मैच होता है आपके या तो ग्रैंड पेरेंट्स की फ़िज़िकल कैरेक्टरिस्टिक्स से या फिर पेरेंट्स से। ठीक है, दीज कैरेक्टरिस्टिक्स आर कॉल्ड हेरिडिटिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ये कहलाती हैं हेरिडिटिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, मीन्स आनुवांशिक वंशानुगत, जो ग्रैंड पेरेंट्स से पेरेंट्स में आई, पेरेंट्स से आपके अंदर आई हैं। ठीक है, उसको बोलते हैं हेरिडिटिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। ओके, चिल्ड्रन गॉट सम ऑफ देयर कैरेक्टरिस्टिक्स बाय द नियर बाय एटमोसफियर विच आर नॉट हेरिडिटिकल। चिल्ड्रन कुछ जो उनकी आदतें हैं उनमें कुछ चेंजेस करते हैं बाय नियर बाय एटमोसफियर विच आर नॉट हेरिडिटिकल, कि अपनी कुछ हैबिट्स होती है वो अपने आसपास के एटमोसफियर को देख कर के चेंज होती है। जैसे आपके जो आपके फ्रेंड्स हैं वो किस तरीके से बिहेव कर रहे हैं। ठीक है, आसपास का आपके एटमोसफियर, आपके जो आस पड़ोस में लोग हैं वो किस तरीके से बोल रहे हैं, उसी अकॉर्डिंग आप बोलते हो। राइट, आपके किस तरीके से बच्चे अपने पेरेंट्स को बिहेव करते हैं उस तरीके से आप उनकी तरह बिहेव करते हो, या फिर आपके अंदर उनकी जैसे ही हैबिट्स आ जाती हैं। ठीक है, साथ साथ रहते रहते। इट इज़ नॉट कॉल्ड हेरिडिटिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, इसको वंशानुगत चरित्र नहीं कहेंगे। ठीक है, वो जो वंशानुगत चरित्र है, जो हेरिडिटिकल कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो सिर्फ वही मैचिंग्स हैं जो आपके पेरेंट्स से आपके अंदर आई हैं या फिर आपके ग्रैंड पेरेंट्स से आपके अंदर आई हैं। ठीक है, लेट्स ट्राई टू नो। ग्रेगर जॉन मेंडल, Gregor John Mendel did a lot of experiments on a pea plant and give the laws of heredity. That's why he is called the father of heredity। जो ग्रेगर जॉन मेंडल है उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए पी प्लांट पे और गिव द लॉज ऑफ हेरिडिटी, और हेरिडिटी पे लॉ दिया, कानून दिया। ठीक है, दैट्स वाई ही इज़ कॉल्ड द फादर ऑफ हेरिडिटी। इसलिए उनको किसका फादर कहा जाता है, आनुवांशिकता का फादर कहा जाता है, हेरिडिटी का फादर कहा जाता है। डॉक्टर हरगोविंद खुराना wrote many papers for the new properties of heredity। He was awarded by Nobel Prize for his contribution in the field of heredity। जो हरगोविंद खुराना है उन्होंने बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ हेरिडिटी की प्रॉपर्टीज़ के ऊपर बहुत सारे नए नए पेपर्स लिखे हैं। ही इज़ अवॉर्डेड बाय नोबल प्राइज़, उनको नोबल प्राइज़ भी मिला हुआ है। किसके लिए, उनके कंट्रीब्यूशन के लिए हेरिडिटी के फील्ड में। ठीक है, पिंकी अंडरस्टैंड दैट वी ह्यूमन्स आर अलाइक और एज अ पेरेंट्स एंड अदर फैमिली मेम्बर्स, कि पिंकी ने समझ लिया है कि हम सभी किसकी तरह दिखाई देते हैं, या तो हमारे पेरेंट्स की तरह या हमारे ग्रैंड पेरेंट्स की तरह। बट शी वॉन्ट्स टू नो दैट इज़ दिस प्रॉपर्टी ऑल्सो एग्जिस्ट इन एनिमल। अब वो ये जानना चाहती है कि क्या ये सभी चीज़ें एनिमल्स पे भी लागू होती हैं।
Exactly. Every living organism has the okay. क्वेश्चन है एक, हाउ कैन अ काउ आइडेंटिफाई हर काफ. ठीक है, हाउ कैन योर मदर आइडेंटिफाई यू इन सो मैनी पीपल, कि हम जब भी बहुत सारे पीपल्स में भी होंगे तो भी हमारी मम्मा हमें पहचान लेती है ना. ऐसे ही हमारे तो चलो फेसेस डिफरेंट है सबसे, इसलिए हमारी मम्मा हमारी पहचान लेती है, हम भी हमारी मम्मा को पहचान लेते हैं. सपोज़ कीजिए कि एक काऊ है, वो अपने काउस के सेम फेसेस तो सबके सेम होते हैं. ठीक है, बस कलर डिफरेंट होता है, नहीं तो फेसेस तो सबके सेम होते हैं. तो जो काऊ है वो अपने काफ को कैसे आइडेंटिफाई करती होगी बहुत सारे काफ में से. एग्जैक्टली, एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैज़ अ प्रॉपर्टीज़ ऑफ इट्स ओन एंसेस्टर, बट सम प्रॉपर्टीज़ आर डिफरेंट टू. कि सबके अंदर एक समान ही गुण होते हैं. इट मीन्स जैसे सभी के नोज़ भी होती है, आइज़ भी होती है, लिप्स भी होते हैं, टीथ भी होती है, माउथ, हैंड, सब कुछ हमारा जो ह्यूमन स्ट्रक्चर है वो सबका सेम है. ठीक है, बट फिर भी हम लोग एक दूसरे को पहचान लेते हैं. ठीक है, क्यों? क्योंकि हमारे थोड़े थोड़े फीचर्स अलग हैं. ऐसे ही एनिमल्स में भी यही होता है. एनिमल्स सब लोग एक जैसे होते हैं. ठीक है, हम लोग उन्हें नहीं पहचान सकते, लेकिन वो एक दूसरे को अच्छे से पहचान लेते हैं, जैसे कि हम एक दूसरे को पहचान लेते हैं. ठीक है, इवन ट्विंस चाइल्ड हैव देयर ओन इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज़. ऐसे ही जो ट्विंस चाइल्ड जो होते हैं, जो बिल्कुल सेम दिखते हैं, उनको भी हम नहीं पहचान सकते. हम अगर सडनली उनको देखेंगे तो हम नहीं पहचान सकते, हम उनमें डिफरेंस नहीं बता सकते हैं कि उनमें क्या डिफरेंस है. बट अगर उनके पेरेंट्स देखेंगे या तो फिर उनके जो रिलेटिव्स हैं, जो उनके फैमिली मेम्बर्स हैं, वो उनको देखेंगे तो वो ईज़िली उनको पहचान सकते हैं. सो हमने आज पढ़ा जॉइंट फैमिली और न्यूक्लियर फैमिली के बारे में. आप सभी ने समझ लिया है वो. नेक्स्ट हमने पढ़ा कि कौन किसकी तरह दिखता है ना. और हमने पढ़ा था अडॉप्शन के बारे में, जो गोद लेते हैं बच्चों को, उसके बारे में. सो आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंड. ओके, थैंक यू.